Hello dear students, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. Home Academy YouTube चैनल में आप सभी का हम वेलकम करते हैं। आज की वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, जो कि आपके फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। इससे पहले हमने 25 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए थे और लास्ट क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 26 आपको जो है वो होमवर्क दिया हुआ था। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने इसका आंसर भी जो है वो बताया था। तो यहाँ पर हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से रिलेटेड, वेयर वाज द फर्स्ट मीटिंग और सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। ये पूछा गया है कि फर्स्ट मीटिंग और सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का था वो कहाँ पर हुआ था। हमारे पास दिए गए चार ऑप्शन हैं, कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास एंड इलाहाबाद। हमें ये चूज करना है कि पहला सेशन कहाँ पर हुआ था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो 1885 में बनी थी और इनका पहला सेशन जो था वो बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, तो याद रखेंगे पहला सेशन जो था वो बम्बई में हुआ था और उसके प्रेसिडेंट जो थे वो डब्ल्यू सी बैनर्जी थे। इसके रिलेटेड मैंने आपको लास्ट में एक जो है वो क्वेश्चन दिया था कि वाइसराय कौन थे उस वक्त जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। तो याद रखेंगे उस टाइम जो वाइसराय थे लॉर्ड डुफेरिन थे और कुछ स्टूडेंट्स ने उसका कमेंट में आंसर भी दिया था। लॉर्ड डुफेरिन 1884 से लेकर 88 तक जो थे वो वाइसराय रहे थे। क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 डिस्कस करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 27, हु वाज द ओनली गवर्नर जनरल हु मेट विद द डेथ ऑफ एसिनेशन इन इंडिया। तो हमारे पास दिए गए ऑप्शन में से पूछा गया है कि वो कौन से गवर्नर जनरल थे जिनका जो है कत्ल कर दिया गया था इंडिया में। देखिए, ये मैंने जब आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई थी इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि अंडमान और निकोबार में जो है इनका कत्ल कर दिया गया था, इन्हें एसिनेट जो है वो कर दिया गया था। तो हमें यही बताना है कि वो कौन से गवर्नर जनरल थे। तो हमारे पास दिए गए ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मायो, लॉर्ड लिंटन एंड लॉर्ड कर्जन। इसमें हमें चूज करना है कि वो कौन से गवर्नर जनरल थे। तो कौन से थे, वो थे लॉर्ड मायो। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड मायो। तो जो हमारा पहला ऑप्शन था लॉर्ड इरविन, तो लॉर्ड इरविन के बारे में भी आपको ये जानना है। लॉर्ड इरविन जो थे 1926 और 31 के बीच में जो थे वो गवर्नर जनरल रह चुके थे और इस टाइम जो थे वो साइमन कमीशन यहाँ पर आई थी इंडिया में। इसी टाइम जो है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी 1930 में। ठीक है, तो लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ये भी इसी टाइम में हुआ था लॉर्ड इरविन के टाइम में। तो बात करेंगे अगर हम लॉर्ड मायो की। लॉर्ड मायो जो थे ये जो थे 1869 से लेकर 72 तक रहे थे। कब तक रहे थे? 72 तक रहे थे। और लॉर्ड मायो से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्हीं के टाइम में जो है वो इंडिया का पहला सेंसस हुआ था। 1871 में जो था पहला सेंसस हुआ था, ये याद रखेंगे। फिर हमारे पास आते हैं लॉर्ड लिंटन। लॉर्ड लिंटन के बारे में आपको ये याद रखना होगा कि इन्होंने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था और ये 1876 से लेकर 1880 के बीच में गवर्नर थे। ठीक है, तो फिर वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो थे वो लॉर्ड रिपन ने खत्म कर दिया था। ठीक है, तो ये लॉर्ड कर्जन के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। लॉर्ड कर्जन के टाइम में जो है बहुत से एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी हुए थे, जैसे कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में आया था। फिर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया था। एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट जो है वो भी आया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी होगी चीजें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लॉर्ड कर्जन इज बेस्ट नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लॉर्ड कर्जन जो थे वो किसके लिए जो है वो जाने जाते थे। तो आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा ये बताएंगे। देखिए, लॉर्ड कर्जन जो थे 1899 से 1905 तक थे और 1905 में ही पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। लॉर्ड कर्जन जो थे उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो इसके बाद जो है लॉर्ड कर्जन को हटा दिया गया था। फिर लॉर्ड मिंटो जो थे 1905 में जो है वो गवर्नर जनरल बने थे और 1910 तक रहे थे। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 1905 होगा, बंगाल। तो हम एक क्वेश्चन के साथ साथ जो है बहुत सी बातें जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1906 एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो मुस्लिम लीग जो है 1906 में बनी थी। सबसे पहले तो ये भी पूछा जा सकता है कब बनी थी। 1906 में मुस्लिम लीग की जो है वो एस्टैब्लिश की गई थी। तो ये पूछा गया है कि
कहाँ पर बनी थी, किस जगह वो एस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है? तो वो दिल्ली, लखनऊ, ढाका और कोलकाता, तो क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन ढाका। तो आपके पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मुस्लिम लीग जब बनी थी, उस टाइम जो थे वो गवर्नर जनरल कौन थे? तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ठीक है, तो उस टाइम जो थे वो बेसिकली गवर्नर जनरल नहीं, वो वाइसरॉय थे। तो वाइसरॉय कौन थे उस टाइम? तो कौन थे? लॉर्ड मिंटो ही थे। लॉर्ड मिंटो उस टाइम वाइसरॉय थे, 1905 से लेके 1910 तक वाइसरॉय रहे हैं और 1906 में मुस्लिम लीग बनी है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें। और इसमें इसी के बाद जो थे सूरत सेशन भी हुआ था, जिसमें कांग्रेस का जो है वो स्प्लिट भी हुआ था 1907 में। मॉरली मोंटो रिफॉर्म भी इन्हीं के टाइम में 1909 में आए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, और यहीं पर क्वेश्चन नंबर 30 में मॉरली कांग्रेस के जो है वो सेशन के बारे में ही पूछा गया है, जो सूरत में सेशन हुआ था। What was the main reason for the split in the Indian National Congress at Surat in 1907? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से 2-3 जो है पॉइंट्स पूछे जाएंगे। क्वेश्चन तो हम एक डिस्कस कर रहे हैं, बट आपको 2 से 3 बातें याद रखनी है। पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था, उसका जो स्प्लिट हुआ था किस ईयर में हुआ था? वो 1907 में हुआ था। तो कांग्रेस के किस सेशन में हुआ था स्प्लिट? सूरत सेशन में हुआ था। ठीक है, ये 2 बातें। और इस टाइम जो थे प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन के? तो रास बिहारी घोष थे। ठीक है, तो इसमें कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था एक्सट्रीमिस्ट और जो थे मॉडरेट्स उनके बीच में। तो यहाँ पर जो है मॉरली मिंटो रिफॉर्म नहीं होगा। क्या मेन रीजन था? तो एक्सट्रीमिस्ट का जो था वो लैक ऑफ फेथ था इन द कैपेसिटी ऑफ द मॉडरेट टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो ये मानते थे, उनका जो मॉडरेट था उनमें फेथ नहीं था कि जो है आप नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऐसे। तो यही जो था मेन रीजन था। उस टाइम जो थे वो लॉर्ड मिंटो ही जो थे वो वाइसरॉय थे इंडिया के। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है, which one of the following trial readers referred to as Lal, Bal and Pal during the freedom movement? तो अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया। हमने पहले ही बोला जो कांग्रेस थी उसका जो है वो स्प्लिट हुआ था। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है वो स्प्लिट हुआ था, और किस में हुआ था? मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में थे, में स्प्लिट हुआ था। तो यहाँ पर इसी से रिलेटेड है कि ये जो लाल, बाल एंड पॉल जो था, इन्हीं के बारे में ये कौन थे? तो लाल से जो है वो लाला लाजपत राय थे, बाल से बाल गंगाधर तिलक थे, एंड पाल से बिपिन चंद्रा पाल थे। तो ये फुल फॉर्म जो है वो याद रख लेना, लाल, बाल और पाल की। तो ये जो लाल, बाल और पाल थे, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे, ये कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। कौन थे? एक्सट्रीमिस्ट। और जो मॉडरेट थे वो जी के गोखले थे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। अगले क्वेश्चन की तरफ जो है हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। हाँ, क्वेश्चन नंबर 32 एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर द मुस्लिम वाज गिवन बाय। मुस्लिम्स को जो था वो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स जो है वो दिया जाता था। जैसे कि हमने जो है पहले ही बात की थी कि जो है डिवाइड करने के लिए लोगों को हिंदू मुस्लिम में रिलीजन की बेसिस पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी। तो जिस वजह से मुस्लिम्स को और सिखों को जो है वो सेपरेट इलेक्ट्रोड दे रहे थे, रिजर्वेशन रख ली थी, जिसमें से मुस्लिम्स को जो है सेपरेट इलेक्ट्रोड दिया था। तो ये कौन सा एक्ट लाया था इन्होंने? तो इन ये जो था इंडियन काउंसिल एक्ट जो था 1909 में, उसके तहत जो थे वो रिजर्वेशन दे रहे थे। ठीक है, तो 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। फिर 1907 में 1906 में हमने देखा कि मुस्लिम लीग बनी थी। 1907 में हमने क्या 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी। फिर जो था उसके बाद स्वराज की डिमांड हुई थी 1907 में। कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था 1907 में। ठीक है, स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस। फिर 1909 में जो है ये मॉरली मिंटो रिफॉर्म आए थे। ये सारी चीज़ें जो हमने ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं हम। एक थोड़ा-सा रिवाइज़ भी हो जा रहा है आपका साथ-साथ। क्वेश्चन नंबर 33 है, वेयर वर द गदर रेवोल्यूशनरी बेस?
जो गदर रेवोल्यूशनरीज़ जो थे वो कहाँ पर बेस्ड थे। सबसे पहले आपको गदर के बारे में पता होना चाहिए थे जो थे लाला हरदयाल, ठीक है? इसमें तारकनाथ दास थे, सोलान सिंह भकना थे, तो ये सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर था, ठीक है? तो ये याद रखेंगे 1913 में जो है ये पार्टी बनी थी, गदर पार्टी। क्वेश्चन नंबर 33 है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा सैन फ्रांसिस्को जो है वो नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो नॉर्थ अमेरिका में होगा। तो याद रखेंगे गदर जो थी, ये पार्टी जो थी, ये एक वीकली न्यूज़पेपर आता था गदर, तो उसी से जो है इसका नाम जो है वो स्टार्ट हुआ था और ये 1 नवंबर 1913 में जो है स्टार्ट हुई थी। याद रखेंगे ये सारी बातें। चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 34 के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 34 में जो है हंटर कमीशन की जो है वो बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 34, द हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड आफ्टर द। हंटर कमीशन जो है वो कब जो है वो अपॉइंट किया गया था? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? जलियांवाला बाग मास्कर। देखिए जलियांवाला बाग मास्कर कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। यहाँ पर जो लोग थे वो जो है वो एहतजाज कर रहे थे, एजिटेशन हो रहा था किसके खिलाफ? जो अरेस्ट किए गए थे डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यापाल, जिनको 10 अप्रैल को जो है 1919 में अरेस्ट किया गया था, उसी के खिलाफ जो है 13 अप्रैल को जो है वो लोग जो है जलियांवाला बाग में जमा हुए थे और यहाँ पर जो है इसके खिलाफ जो है वो क्या कर रहे थे? एगिटेशन कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे और यहाँ पर जनरल डायर आते हैं और यहाँ पर जो भी लोग जमा थे जलियांवाला बाग में जो है उन पे जो है गोलियां चलाते हैं। उसके बाद एक कमीशन जिसे हम हंटर कमीशन जो है कहते हैं, वो अपॉइंट की गई थी। ठीक है, तो हंटर कमीशन जो है वो अपॉइंट की गई थी, इसमें इसके बारे में याद रखेंगे। और फिर इसके बाद ये भी बात थी कि जो जनरल डायर थे, उनको जो है सरदार उधम सिंह ने जो है उनका कत्ल कर दिया था, ठीक है, लंदन में जाकर। ये चीज़ें याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है। अब क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है द मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड प्रपोजल वर रिलेटेड टू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चेल्मसफोर्ड थे, तो ये किससे रिलेटेड है? मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड प्रपोजल जो था वो किससे रिलेटेड था? देखिए किसी भी सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड नहीं था, एजुकेशनल रिफॉर्म से रिलेटेड नहीं था, रिफॉर्म इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड नहीं था, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था। आप जानते हैं अगस्त डिक्लेरेशन जो है 1917 में साइन की गई थी बाई चेल्मसफोर्ड मॉन्टेग्यू जो थे इनके द्वारा, ठीक है। और इसी टाइम जो था ये सेक्रेटरी थे स्टेट के और इन्होंने मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म लाए थे जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो 1919 में आया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया था, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था, तो याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे जो चरण फॉर्म थे कि 1916 से 1921 के बीच में जो थे वो यहाँ के वाइसरॉय थे, ठीक है। और इसी टाइम जो है 1915 में गांधी जी थे वो इंडिया आए थे और ये भी पूछा जाता है कि गांधी जी किस वाइसरॉय के टाइम में इंडिया आए थे, तो भी आपका आंसर जेम्स फॉर्ड ही होगा। याद रखेंगे ये सारी बातें। आज हम जो है एक एक क्वेश्चन में जो है दो दो तीन तीन पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो है ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म। अब ये जो रिफॉर्म लेके आए थे इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या था? क्वेश्चन नंबर 36 है, इनका तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो था वो था सिस्टमा डायarchy। ये जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, वेयर डिड मोफला रिवोल्ट टेकन प्लेस। मोफला रिवोल्ट जो था वो कहां पर जो है वो हुआ था? देखिए मोफला रिवोल्ट केरला से रिलेटेड है, याद रखेंगे। बाकी रिवोल्ट तो आप जानते हैं, रिवोल्ट ऑफ 87 भी हमने देखा था, ठीक है, वो भी हम पूरी की पूरी वीडियो में पढ़ चुके थे। बट ये जो है ज़्यादा नहीं पढ़ा, मतलब उतना नहीं हम पढ़ते हैं इसके बारे में, तो बस याद रखेंगे ये कहाँ से रिलेटेड है, केरला से रिलेटेड है।
क्वेश्चन नंबर 38 है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विच वॉज द फॉलोइंग लीडर ऑर्गेनाइज द स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी जो बनी थी वो किन लीडरों ने बनाई थी स्वराज पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्रा पाल, सरोजिनी नायडू एंड एनी बेसेंट, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी एंड बीजी तिलक। क्वेश्चन नंबर 38 है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू थे। देखिए मोतीलाल नेहरू कौन थे, जवाहरलाल नेहरू के जो है वो फादर थे। इन्होंने जो है और सी आर दास ने मिलकर स्वराज पार्टी बनाई थी, याद रखेंगे। तो बेसिकली जो है स्वराज पार्टी 1923 में बनी थी, 1923 में बनी थी, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और 1923 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसमें जो थे प्रेसिडेंट जो थे वो मौलाना आज़ाद थे, और जो थे वो यंगेस्ट प्रेसिडेंट जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। और उसी टाइम जो है स्वराज पार्टी भी बनी थी, जो कि मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, और इनके साथ एक और नाम है जो है वो एन सी केलकर। ठीक है, तो इन्होंने डिमांड की थी जो नेशनलिस्ट थे वो एंड कर दे बाइकॉट का, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो है वो बाइकआउट कर रहे थे, बोल रहे थे कि उस बाइकआउट का एंड कर दीजिए और खुद जो है वो काउंसिल में जाइए और उन्हें जो है वो एक्सपोज कीजिए। तो यही जो था वो इनका जो है मेन मेन बातें थी स्वराज पार्टी से रिलेटेड। इतना ही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ज्यादा से ज्यादा डेट पूछी जा सकती है या तो किसने जो है ये पार्टी बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, हु लेड द बरदोली सत्याग्रह इन 1928। 1928 में बरदोली जो है वो सत्याग्रह जो है वो उसको कौन लेड कर रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है तो वो याद रखेंगे, उसमें जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो बरदोली जो सत्याग्रह था उसे लीड कर रहे थे 1928 में। और 1928 में ही फॉर्मेशन ऑफ यूथ कांग्रेस भी हुई थी, और इसमें जो थे कोलकाता सेशन में जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू, उन्हीं की लीडरशिप में जो है फॉर्मेशन ऑफ यूथ कांग्रेस भी हुई थी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, अभिनवा भारत इज सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द रेवोल्यूशनरीज वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है, अभी नवा भारत एक सीक्रेट जो है वो सोसाइटी थी रेवोल्यूशनरीज की, ये किसने जो है वो ऑर्गेनाइज की थी। क्वेश्चन नंबर 40, तो ये क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा वी डी सवारकर। वी डी सवारकर जो थे, इन्होंने जो है ये सीक्रेट सोसाइटी जो है वो ऑर्गेनाइज की थी। क्वेश्चन नंबर 41, हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द फेमस चित्तोंग आर्मरी रेड। क्वेश्चन नंबर 41 है, तो याद रखेंगे सूर्य सेन का नेम। सूर्य सेन जो है वो किससे रिलेटेड है, चित्तोंग आर्मोरी रेड से रिलेटेड है। कौन, सूर्या सेन। क्वेश्चन नंबर 42 है, द रेवोल्यूशनरीज हु डाइड आफ्टर ए 64 डेज हंगर स्ट्राइक वाज। वो कौन से रेवोल्यूशनरी थे जो कि 64 डेज की जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे और उसके बाद जो है उनकी जो है वो डेथ हो जाती है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है वो आपको पता भी होना चाहिए। ऐसे रेवोल्यूशनरी का नाम ये थे भागा जतिन। भागा जतिन जो थे वो रेवोल्यूशनरी थे जो 64 डेज की हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे और फिर यहीं पर इनकी जो है वो डेथ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, जो मैंने पहले प्रैक्टिस टेस्ट से पहले मॉक टेस्ट जो थे उसमें जो है ये क्वेश्चन जो है डिस्कस कर किए थे कुछ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के। ये जो है आपको वैसे भी जो है वो पता होनी चाहिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो विच was of the following leader did not attend the first round table conference। वो कौन से लीडर थे जिन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है अटेंड नहीं की थी। देखिए पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो किसके टाइम में हुई थी, लॉर्ड इरविन के टाइम में 1930 में हुई थी। लॉर्ड इरविन के टाइम में, तो याद रखेंगे पहली बात ये 1930 में जो थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो कि ब्रिटिश ने अरेंज की थी इंडियंस के लिए।
तो ये 12 नवंबर 1930 में हुई थी, कहाँ पर हुई थी? लंदन में हुई थी और किस वजह से हुई थी? साइमन कमीशन को जो है वो डिस्कस करने के लिए जो है हुई थी। इसमें हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जो थे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बट ये जो कॉन्फ्रेंस थी वो फेल हो गई थी क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है इसे वो इस जो है अटेंड नहीं किया था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अटेम्प्ट नहीं किया था मतलब महात्मा गांधी जो थे इन्होंने भी जो है वो अटेंड नहीं किया था जिसकी वजह से जो है ये जो है वो फेल हो गई थी। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखेंगे। और फिर इसके बाद जो थे वो गांधी इरविन पैक्ट आता है 1931 में, फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में आती है। वो हम आगे जो है क्वेश्चंस के साथ साथ जो है वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, कॉमनल अवार्ड हैड बीन गिवन बाय। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जेकेएसएसबी टीचर के एग्जामिनेशन में 2018 में पूछा गया था, बारामूला डिस्ट्रिक्ट के लिए। द कॉमनल अवार्ड हैड बीन गिवन बाय। तो कॉमनल अवार्ड जो थे इसके बारे में तो पहले आपको पता होना चाहिए। कॉमनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को जो है शुरू हुए थे, ठीक है। और ये किसने अनाउंस किए थे? रामसेसे मैकडोनाल्ड ने जो थे ये अनाउंस किए थे। ये क्या शो करते थे? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश को शो करते थे। इसमें क्या था? इसमें मुस्लिम्स को, सिख को और जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी उनको जो है वो रिजर्वेशन जो है वो रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे। गांधी जी ने इसका अपोज भी किया था और जो है एक जो है वो फास्ट जो है उसे रखना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे राम से मैकडोनल्ड अवार्ड जो थे ये कॉमनल अवार्ड जो थे ये इनसे इन्होंने शुरू किए थे और गांधी जी ने इसका अवार्ड जो है अपोज किया था क्योंकि यहाँ पर लोगों को डिवाइड करने की कोशिश की गई थी। क्वेश्चन नंबर 44 है, ए फेडरल रेलवे अथॉरिटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ। रेलवे अथॉरिटी जो है वो एस्टेब्लिश की गई थी किस एक्ट के तहत? क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा 1935 का जो एक्ट था उसके तहत जो है एस्टेब्लिश की गई थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है वो 46 होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, हु वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन त्रिपुरी सेशन ऑफ 1939। 1939 में जो त्रिपुरी में सेशन हुआ था तो किसे जो है वो कांग्रेस का जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का चूज कर दिया गया था। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऑप्शन हमारे पास दिए गए थे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी एंड मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो क्वेश्चन नंबर 46 जो है था इसका आप जो है वो हमें मुझे बताएंगे। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि जो त्रिपुरी सेशन था कांग्रेस का 1939 में, इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो एक नई पार्टी बनाई थी जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक और इन्होंने कांग्रेस से जो है वो रिजाइन भी कर दिया था। तो अब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, महात्मा गांधी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, या आप इसमें एक और ऑप्शन भी लिख लीजिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो आपका जो है वो अगला ऑप्शन होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इसमें रख लीजिए, ठीक है, एक और ऑप्शन। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 46 तक ही डिस्कस करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर जरूर बताएंगे कि 1939 में जो थे पहले सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है, और फिर इन्होंने जो है रिजाइन कर दिया था कांग्रेस से और अपनी एक नई पार्टी बनाई थी फॉरवर्ड ब्लॉक। तो उसके बाद जो थे 1939 में जो थे कौन प्रेसिडेंट बने थे, दिए गए ऑप्शन से आप बताएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो अगर अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी दबाइए और हमारे फेसबुक पेज से लगातार जो है जुड़े रहे। इंस्टाग्राम पेजेस थे आपके लिए इन्फोग्राफिक्स जो हम रेगुलरली अपलोड करते हैं और आगे आने वाले कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी करते रहेंगे, ठीक है। तो जल्दी ही जो है जेके पुलिस का भी जो है वो वीडियो लेक्चर जो है नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करेंगे और आपके मैथमेटिक्स के लगे जो है प्रैक्टिस भी करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।